हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक या फिर इंटर में जो अटेंडेंस जो हम लोग को मिलता है, दो अटेंडेंस बनाने के लिए मिलता है, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे आसान तरीका में हम लोग जानेंगे कि अटेंडेंस को कैसे बनाना है। तो ये रहेगा आपका अटेंडेंस शीट। एक ये रहता है और एक और आता है, वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और एक ये रहता है अटेंडेंस शीट। दो तरह का अटेंडेंस शीट रहता है, ठीक ना। तो आप लोग को भी किसी में भी गलती नहीं करना है, जिसके कारण आपका नंबर कट सकता है। तो ध्यान से सब में भरना है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे भरना है, तो आप भी वैसे ही भरिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। आपको जो क्वेश्चन कॉपी मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें ये देख लेना है सेट। आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी। आपका जो भी सेट रहेगा वो सेट आपको याद रखना है कि मेरा सेट क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे सेट एच है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कोड। कोड इसमें क्या है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 073, यहाँ पे लिखा हुआ है 0738328। यहाँ पे जो कोड ये लिखा हुआ है, ठीक ना, ये कोड को आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर है। यहाँ पर ये जो 210 आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले है ना, हम लोग 210 को ही लिखना पड़ेगा। 210 जो यहाँ पे है, उसके बाद जो ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है, उसके बाद हमको ये वाला लिखना है। पहला हमको लिखना है 210 जो है ना यहाँ पे, तो हमको 210 ही लिखना है। अब कहाँ पे लिखना है तो हम ये भी बताते हैं। तो मेरा सेट कोड क्या है, मेरा सेट कोड एच है, ठीक ना। और ये यहाँ पे जो है अंक है, तो पहले 210 है, उसके बाद ये अंक है, उसके बाद 210 पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाला अंक लिखेंगे। तो कहाँ पे लिखना है मैं आप लोग को बताता हूँ, रुकिए एक मिनट। तो देख सकते हैं इसी प्रकार का रहेगा। तो वो मैथ का था, तो मैथ में ही हमको मतलब कि यहाँ पे जो है ना ओ एम आर संख्या आपको लिखना है, ठीक ना। ओ एम आर संख्या, यहाँ पे ओ एम आर संख्या रहेगा, उसी को यहाँ पे ओ एम आर संख्या यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उत्तर पुस्तिका लिखना है, मतलब जो आपको कॉपी जो मिलेगा ना लिखने के लिए, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उत्तर पुस्तिका। तो वो छोड़िए, मैं ये दोनों आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेट मिला था वो क्या था। मतलब मैथ में हम लोग देख रहे थे, तो मैथ में मेरा एच मिला था, तो हम एच पर मतलब कि एक बुंदा टाइप का कर देते हैं कि यहाँ पे, रुकिए ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे बुंदा कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पूरा अच्छे से मतलब कि घेर लेंगे उसको, एच को दिखना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो कॉलम खाली है ना, यहाँ पे आप एच लिख दीजिएगा। जो भी आपको सेट मिलेगा वहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे मतलब लिख लेना है, ठीक ना। और ये जो कॉलम आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कीजिएगा आप, वरना आप जा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये सब जो है ना, सब ये करेंगे, जो शिक्षक रहेंगे ना वही सब करेंगे। और यहाँ पे ये वाला पूरा कॉलम में मतलब है ना आपका साइन होगा, ठीक। ये वाला कॉलम जो दिख रहा है इसमें आपका साइन होगा, और ये वाला कॉलम में आपका साइन होगा, ठीक ना। ये ना कि है कि एक दिन में ही पूरा साइन नहीं करना है, ठीक ना। जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपका मैथ है पहला दिन, तो मैथ एक ही साइन कीजिएगा, फिर दूसरा दिन दूसरा में साइन कीजिएगा, ठीक। फिर तीसरा दिन तीसरा में साइन कीजिएगा। उसी तरह से इसमें भी पहला दिन पहला में साइन कीजिएगा, दूसरा दिन दूसरा में साइन कीजिएगा, तीसरा दिन तीसरा में साइन कीजिएगा। और यहाँ पे है कि उपस्थित, आप उपस्थित है, अब गए हैं तो आप इसमें जो यहाँ पे है बुंदा, यहाँ पे मतलब आप लोग इस पे उपस्थित में मतलब कि मतलब लगा दीजिएगा, ठीक ना। एक दिन में ही पूरा नहीं लगाना है, एक दिन में ही पूरा नहीं लगाना है। आप जिस दिन जाइएगा उस एक दिन ही लगाना है, सिर्फ एक दिन में एक लगाना है, दो दिन में फिर एक लगाना है, तीसरा दिन एग्जाम होगा फिर एक लगाना है। उसी की तरह ऐसे लगा लेना। मतलब ये पूरा आपको कंप्लीट होगा। ये तो समझ गए सेट कोड यहाँ पे जो है उसमें हमको पूरा मतलब भर देना है, और जो सेट रहेगा वो लिख देना है। बस ये वाला पूरा मतलब इसका प्रोसेस मतलब हो गया मेरा खत्म। अब हम आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ओ एम आर संख्या कहाँ पे रहता है और बुकलेट नंबर कहाँ पे रहता है, बस ये दोनों में कंफ्यूज है। तो यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, पहले आप देख लीजिएगा। अगर आपका फोटो नहीं रहता है तो आप सर को बोले कि सर ये मेरा नहीं है, आप मुझे मेरा वाला दे दीजिए, तो आपको सर लाकर दे देंगे। यहाँ पे आपका कक्षा रहेगा, कौन सी क्लास में हो, यहाँ पे जिला का नाम रहेगा, यहाँ पे रहेगा रोल कोड, रोल नंबर, सूचकांक संख्या रहेगा, यहाँ पे माता पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे हर चीज़ मतलब आपका ही रहेगा, ठीक ना, जिससे पता चलेगा कि आपका ही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बुकलेट नंबर और ओ एम आर संख्या कहाँ पे है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो देख सकते हैं ओ एम आर संख्या आपको मिलेगा ओ एम आर सीट पे ही मिलेगा, ठीक ना। ये ओ एम आर सीट है, तो आपको ओ एम आर सीट पे ही ओ एम आर संख्या मिलेगा। तो अभी हम बताएं कि ओ एम आर संख्या यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें आप जाकर वहाँ ओ एम आर संख्या मतलब अपना भर दीजिएगा, ठीक ना। और उसी हिसाब से मतलब यहाँ पर भी आपका फोटो रहेगा, यहाँ पर भी आपका फोटो रहेगा। अगर आपका नहीं रहता तो आप सर को बोलिए, ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर रहता है कि बहुत कम गलती होता है, लेकिन बहुत कम ही गलती होता है कि दूसरा दूसरा चला जाता है, लेकिन अधिकतर आपको आपका ही मिलेगा। और हम जो बताए थे अभी क्वेश्चन में जो कोड था 210, तो 210 इसमें लिखेंगे, और फिर जो संख्या और था वो संख्या इसमें लिखेंगे। यहाँ पे है कि परीक्षा केंद्र का नाम, मतलब आपका जहाँ सेंटर पड़ा ना है, जहाँ भी सेंटर पड़ा है एडमिट कार्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो सेंटर का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अपना साइन कीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज़ नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद अपना यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। और ये कॉलम को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, क्योंकि ये सर यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक ना। आपको यहाँ पर जो भी सेट यहाँ पे बात है, आपको जो भी यहाँ पे सेट मिला है, हमको समझिए एच मिला है सेट, तो हम एच पे मतलब कि पूरा अच्छे तरीके से बुंदा मतलब घेर लेंगे एकदम। और यहाँ पे जो खाली है यहाँ पे हम एच लिख देंगे, ठीक ना। हमको जो भी मिला है हमको वो लिखना पड़ेगा। तो ओ एम आर संख्या हो गया, वहाँ पे लिख देंगे। अब हम आते हैं बुकलेट नंबर, मेरा बुक पुस्तिका संख्या कहाँ पे रहता है, तो वो पुस्तिका संख्या देखते हैं कहाँ पे रहता है, वो भी बताता हूँ। तो आपका इसी तरह से कॉपी रहेगा, आपका इसी तरह से कॉपी रहेगा, तो किसी में भी कुछ भरने की जरूरत नहीं, आपको सब भरा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर पुस्तिका संख्या, ठीक ना। यहाँ पे जो ये जो संख्या है ना, यहाँ पे 71 76 080 जो ये संख्या है ना, वो हम जाकर उसी में मतलब कि भर देंगे। ओ एम आर शीट से जो संख्या मिल गया। अब बुकलेट नंबर, तो ये जो बुकलेट नंबर ये है ना, तो इसमें से हम जो संख्या है ना ये हमको उसमें लिखना है, जो अटेंडेंस शीट रहेगा उसी में हमको लिखना है, और हमको कुछ नहीं करना है, ठीक ना। बस इसमें इतना ही करना है। और ये कॉपी के आगे जो ये वाला है कि इसमें भराया क्या जाएगा, ये वाला जो पूरा है इसमें क्या भरेंगे हम लोग,
ये बहुत बच्चे लोग का सवाल रहता है कि इसमें हम क्या भरेंगे, ठीक ना। ये जो पूरा हो गया, तो इस यहाँ पर से आता है कि इस मतलब कि ये जो मतलब कॉलम है ना, यहाँ पे देखिए कैंची का दाग दिया हुआ है, ये वाला जो है ना पूरा, इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 4 को ही भरे। ये यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। 5वां को भरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5वां का सब भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे सब भरा हुआ है, ठीक ना। तो 4 तक ही भरना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है कि मतलब सब्जेक्ट आपका क्या सब्जेक्ट है। अगर मैथ है तो यहाँ पे मैथ लिखिएगा, मैथ है तो मैथ लिखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे सेट क्या है आपका, ए मिला है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी लिखिएगा, और जो सेट है उसको यहाँ पे रंग देना है, ठीक ना। जो सेट है वहाँ पे रंग देना है। और यहाँ पे लिखा रहता है कि आप किसी आदमी को बैठाए हैं, आपका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, आप ब्लाइंड हो, तो अगर आप एग्जाम खुद दे रहे हो तो यहाँ पे नो करिएगा, ठीक ना। अगर आप एग्जाम दे रहे हो खुद से तो नो करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आप अंधे हो, दूसरा से एग्जाम दिलवा रहे हो, तो नहीं हम खुद दे रहे हैं, नहीं हम खुद दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे नो कीजिएगा। तो यहाँ से 4 तक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, इस भाग को मतलब 9 से 13 तक ही भरना है, ठीक ना। ये जो भाग है ना, ये वाला, ये जो भाग है ना, ये वाला इसको 9 से 13 तक ही भरना है। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 11 12 13, यहाँ तक हो गया। मतलब इतना से हमको इतना को ही भरना है, ठीक ना, ज़्यादा नहीं। ये सब भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि सेट आपका क्या है, ए है, बी है, सी है, जो भी सेट रहेगा सेट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपका जो सेट है वो रंग दीजिएगा, ए है तो ए में रंगिएगा। आपका जो हम दिखलाए थे अभी क्वेश्चन आपको दिखलाए थे हम, क्वेश्चन ही में रहता है जो क्वेश्चन का नंबर भी बताया था मैथ का 210, तो जो भी आपका नंबर रहेगा ना क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा, अपना लिख दीजिएगा जो भी रहेगा। यहाँ पे रहता है कि नाम बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है बड़ा अक्षरों में लिखना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में। जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिएगा, उर्दू है तो उर्दू लिखिएगा, मैथ है तो मैथ, संस्कृत है तो संस्कृत लिखिएगा। और यहाँ पे है कि आपका साइन लगेगा, आपका जो साइन है वो साइन बदलना नहीं चाहिए, आपका जो साइन है वही साइन रहेगा। तो ये इसका प्रोसेस हो गया पूरा, इसको और इसको ही भरना है। अब आते हैं हम इस पर। तो ये जो बीच वाला जो है ना, बीच वाला को आपको भूल कर भी नहीं भरना है, ठीक ना। इसको जो है ना बीच वाला, इसको भूल कर भी आपको नहीं भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस भाग को एमपीपी द्वारा भरा जाएगा, कृपया इस बॉक्स को ना भरे वरना आपका कॉपी रद्द कर दिया जा सकता है। तो इस बॉक्स में बिल्कुल नहीं भरिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप लोग देख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक ना। बस इस साइड वाला भरना है, बस इस साइड वाला भरना है, ये वाला भरना है, और सिर्फ ये वाला भरना है। इसको बिल्कुल भी बीच वाला को नहीं आप लोग भरिएगा, वरना आपका कॉपी रद्द हो सकता है। अब ये भी अटेंडेंस वाला है। यहाँ पे अगर उपस्थिति है तो उपस्थिति पे मतलब पूरा भर दीजिएगा उपस्थिति में। और यहाँ पे जो आपको हम दिखलाए थे क्वेश्चन में, मतलब कि जो भी संख्या है 210 मैथ का था, और वहाँ पे और कुछ था संख्या, तो इसमें पूरा भर दीजिएगा संख्या। अगर यहाँ पे 2 भर है तो यहाँ पे 2 में बिंदु पूरा मतलब कि पूरा भर दीजिएगा। यहाँ पर 4 भर है तो 4 में मतलब पूरा भर दीजिएगा। यहाँ पे 0 भर है तो 0 में भर दीजिएगा। अगर यहाँ पे 8 8 यहाँ पे लिखा है तो उसी के सामने दम पूरा 8 में मतलब आपको भरना है। और ऐसे ही मतलब आपको पूरा पूरा दिन, एक दिन में एक एग्जाम होगा तो एक ही कॉलम को भरना है। उसके बाद फिर कल एग्जाम होगा तो फिर कल को भरना है, कल एग्जाम होगा फिर कल को भरना है, फिर परसों एग्जाम होगा तो फिर परसों को भरना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में ही हम सब भर दिए, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। एक दिन में आपको एक ही भरना है, ठीक ना। एक दिन में आपको एक ही भरना है, एक से ज़्यादा नहीं भरना है। यहाँ पर आपका फोटो भी लगा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, पहचान भी जाइएगा कि आप ही का है। यहाँ पे नाम, माता का नाम, पंजीयन संख्या, हर चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि OMR शीट और अटेंडेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ मत सीखिएगा, वरना आपका मतलब कॉपी चेक होगा या फिर नहीं होगा या फिर रद्द हो सकता है। तो ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जितना बताया गया है, जैसे बताया गया है उसी तरीके से मतलब आपको भरना है। और अगर आप वाइटनर यूज़ करते हैं तो OMR शीट में भूल कर भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि OMR शीट जो होता है ना वो मशीन से चेक होता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप वाइटनर लेकर जाओ, वाइटनर भले लेकर जाओ, लेकिन OMR शीट में आपको अच्छे से मतलब एकदम देख देख कर मतलब भरना है। OMR शीट में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक ना। और बहुत लोग होते हैं कि कॉपी में पैसे डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे डालने से मास्टर लोग नंबर नहीं बढ़ाता है, बल्कि नंबर और काट देता है, ठीक ना। तो जितना हो सके अपना हिसाब से लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए, अपने ढंग से दीजिए। कोई भी मास्टर ये नहीं चाहता है कि हम किसी बच्चे को फेल कर दे, ठीक ना। तो सोच समझ कर ये लिखिए, ऐसा ना करिए कि हम पैसा डाल देंगे तो हम फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग को दिखला देता हूँ कि कैसा कैसा मतलब कि आता है। तो देख लीजिए एकदम टू कॉपी जैसा ये दम है ना, दम वैसा ही आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा, सिर्फ कलरफुल रहेगा आप लोग का। तो अटेंडेंस एक ये हो गया, एक ये हो गया अटेंडेंस, ठीक ना। अब मैं आप लोग को दूसरा अटेंडेंस दिखाता हूँ। दूसरा ये अटेंडेंस रहेगा आपका, ठीक ना। दूसरा ये अटेंडेंस रहेगा, 2 अटेंडेंस रहेगा और एक OMR रहेगा, ठीक ना। OMR सीट रहेगा, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, 2 अटेंडेंस है, इसको आराम से आप भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे OMR संख्या था, तो OMR संख्या कहाँ से मिलेगा आपको, तो OMR शीट में ही मिलेगा, ठीक ना। और ये उत्तर पुस्तिका कहाँ से मिलेगा, जो आप कॉपी में लिखिएगा ना उसी के सामने लिखा हुआ रहेगा उत्तर पुस्तिका। तो ये दोनों भरा गया, यहाँ पे आपको साइन करना है, इस कॉलम में नहीं भरना है, कॉलम में बिल्कुल नहीं भरना है, इसमें टीचर साइन करेंगे इसमें। और यहाँ पे जो सेट आपको मिला है वो उसमें मतलब कि टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पे है कि आप अपना साइन करिएगा, उपस्थिति तो उपस्थिति में टिक लगाइएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें सब टीचर साइन करेंगे। और नीचे वाला कॉलम में बिल्कुल नहीं कुछ भरना है, ये दोनों में कुछ नहीं भरना है, ठीक। बस आपको इतना ही करना है। और एक OMR शीट दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए OMR शीट ऐसा रहेगा, यहाँ पे भी आप लोग को फोटो रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे काले या फिर नीले कलर का पेन यूज कीजिएगा, रेड ग्रीन ये सब कोई कलर का पेन यूज नहीं करिएगा, नीला या फिर काला, ठीक ना, नीला या फिर काला। देख लीजिए OMR शीट मतलब यहाँ पे जो संख्या है ना, ये संख्या है उसमें भरना था, और कुछ नहीं। एकदम टू कॉपी एकदम जो है ना, एकदम यही आएगा, एकदम जैसा है ना वैसा ही आएगा, सिर्फ रंगीन में आप लोग का आएगा। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, आप लोग के पास एकदम रंगीन में आएगा, तो हड़कने की कोई बात नहीं है। देख लिया है आप लोग कैसा आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये सब कैसा कैसा रहता है, आप लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं। तो अब एक और दिखला देता हूँ आपको। देख लीजिए कॉपी इस तरह का रहेगा आपका, ठीक ना। ये ऐसे लाइन रहेगा, ठीक ना, आपका ये लाइन रहेगा, और एक तरह से ये लाइन रहेगा आपका, ठीक ना। ये एक लाइन रहेगा, ये लाइन रहेगा। तो यहाँ से मतलब कि आप लोग को लिखना है, ठीक ना। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे मतलब कि पहला क्वेश्चन है तो पहला का मतलब उत्तर, क्वेश्चन उतारना नहीं है, उसको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मतलब ये वाला जो कॉलम है ना, इस कॉलम में गलती से भी इसमें मतलब कि कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि ये जो कॉलम जो है ना, ये जो कॉलम, क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है इतना से, आपको मतलब इतना में ही लिखना है।
इतना में ही लिखना है, ठीक ना। इतना से मतलब इतना से आपको मतलब इतना में ही लिखना है, ठीक ना। इस साइड वाला जो है ना, इस साइड बिल्कुल से भी नहीं लगाइए, क्योंकि आप जो लिखिएगा ना मतलब 5 नंबर में, तो मास्टर यहीं पे देगा 4 नंबर, 2 नंबर यहीं पे देगा, ठीक ना। तो इसमें बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप इस कॉलम में भरते हैं तो आपका कॉपी रद्द किया जा सकता है, ठीक ना। तो गलती से भी इस कॉलम में कुछ नहीं भरिएगा। देख लीजिए आपका कॉपी इस तरह का रहेगा, यहाँ पे बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ रहेगा। आप लोग को इसी प्रकार बच्चे में ड्राइंग करते तो ऐसे रहता था ना कॉपी, उसी प्रकार आपका कॉपी रहेगा। तो आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और गाइज आप लोग को किस टाइप का वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक क्लास 11th का ही स्टूडेंट हूँ, आप लोग की तरह हूँ। क्योंकि आप लोग का मतलब बात मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी वही सोचता हूँ जो आप लोग सोचते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्त लोग को। कैसे लिखा जाता है, कैसे मतलब कि मैं ये भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। अभी ओएमआर शीट एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा कैसे भरा जाता है, एक भरकर सिखलाऊंगा, ठीक ना। ये तो बतला रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, अभी एक भरकर सिखलाऊंगा कि भरकर एक भरूंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा और कि कैसे भरना है, ठीक ना। तो जब तक के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो बनेगा, भरकर बनाऊंगा फिर। तो जब तक के लिए जय हिंद।